बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दुआ है 2025 का सूरज तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तलू हो। सालों पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। 2025 के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि नए साल के आगाज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है नए साल में हम इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करें। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2024 में दुनिया को माशी, सियासी और अमन के बहरानों का सामना रहा। दुआ है नए साल में इन बहरानों पर काबू पाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो। उन्होंने कहा है कि 2024 के दौरान हमारे माशी इशारे बेहतर हुए हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। दोस्त और ब्रादर ममालिक से अरबों रुपए के सरमायाकारी के मुआहदे हुए हैं। 2024 में मईशत की डिजिटाइजेशन पर काम का आगाज हुआ है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम 2025 में दाखिल हो रहे हैं और मईशत को खुद इन्हिसारी के पटरी पर डाल चुके हैं। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल का अज़म करते हैं। बेफाम में बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर शामिल करने का फैसला। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का बताना है कि सिक्योरिटी फीचर्स के तहत 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफाम का लाज़मी हिस्सा बनाया और खसूसी बेफाम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का अजरा महला वार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक नादरा का महकमा पासपोर्ट के इशराक से बच्चों की उंगलियों के निशानात तस्वीर बेफाम में शामिल करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि पहले मरले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीरें ली जाएंगी। उंगलियों के निशानात और तस्वीरें नादरा सेंटर्स पर ली जाएंगी। सिंध हुकूमत के दाव के बावजूद कराची वालों के तकालीफ कम ना हुई। 7 मुकामात पर धरने जारी। पक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है। ताहम गुरमंदिर से नुमाइश आने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। अबुल हसन असफहानी रोड, अब्बास टाउन आने और जाने वाला रोड मुकम्मल बंद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कामरान चुरंगी से मौसमियात आने और जाने वाला रोड मुकम्मल बंद है। वाटर पम्प से अंचोली जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि सहराब गोड से वाटर पम्प जाने वाला रोड खुला है। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब भी धरना जारी है। इसके अलावा गलबाई पराचा चौक ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहरा और रंगी टाउन 4:45 से बनारस आने वाला रोड बंद है, जबकि बनारस से औरंगी टाउन 4:45 जाने वाला रोड खुला है। कराची में मजहबी जमातों की जानिब से जारी एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का कहना था कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि एक जगह बैठ जाएं, हम फैसिलिटेट करेंगे। जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को आग लगाई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दहशतगर्दी और संगीन इंसानी जराइम में मुलव्वस भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली कारस्तानियों का पर्दा चाक किया है। अमरीकी अखबार ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ईरान ने अजरती कातलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। अप्रैल 2024 में लाहौर में तानबा, जिसका असल नाम आमिर सरफराज है, इसको गोलियों का निशाना बनाया गया। अखबार ने लिखा है कि भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल करवाए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी ईरान ने सिख रहनुमा को कत्ल किया, जबकि इराकी ऑफिसर काविश यादव ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातलाना हमले की हदायत जारी की है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूस्ट न्यूज़।